अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है स्टूडेंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी नंबर्स का स्क्वायर कैसे लेते हैं और स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं ये चेक करेंगे। और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आज के वो जो एक्सरसाइज है वो यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, उनको चेक करना है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने देखना है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखना है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने ये देखना है कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, और फोर्थ स्टेप पे हमने ये देखना है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट टू नंबर्स तो बड़े आपने बहुत छोटी क्लासों में 6th क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर किससे कहते हैं। इवन नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं स्टूडेंट जो 2 पे डिवाइड हो सकता हो, यानी अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, कि एक ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2 है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, 4 है, 100 है, 242 है, 342 है, 1246 है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास इवन नंबर्स है। क्यों इवन नंबर्स हैं? क्योंकि ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, या ये सारे 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट, अगर किसी नंबर के आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 3 4 8 लिखता हूं और 3 4 0 लिखता हूं। अब इन ये देखिए सबसे पहला नंबर 2 है तो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, 2 50 100 होता है। अगर इसको करूं तो 2 1 2 2 2 4 121 होता है। तो ये सारे इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। एक ये पहचान है इवन नंबर की। दूसरी पहचान ये है कि स्टूडेंट इन नंबर्स के आखिर में अगर किसी नंबर के जो यूनिट डिजिट है, जो आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम कहते हैं वो नंबर इवन नंबर होगा। जैसे ये जो नंबर है 340, इसके आखिर में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है? 0 डिजिट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है। इसी तरीके से 348 में जो लास्ट डिजिट है 8 है, यानी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है? इवन नंबर है। ये सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास टॉपिक है ऑड नंबर का, कि ऑड नंबर किससे कहते हैं। ऑड नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी अ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी एक ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। या आप कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आ जाए तो ये इवन नंबर ऑड नंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 9 है तो ऑड नंबर है। क्यों 9 ऑड नंबर है? क्योंकि 9 को 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो इसलिए 9 एक इवन ऑड नंबर होगा। इसी तरीके से 243 लिखता हूं तो इसके लास्ट यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, तो इट मींस के ये क्या है? आपके पास एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं 241 लिखता हूं तो ये भी एक ऑड नंबर होगा। मैं 245 लिखता हूं तो ये भी एक ऑड नंबर होगा। मैं 246
47 लिखता हूं तो ये भी एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1 3 5 7 9, यानी अगर किस यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इन चारों में से, इन पांचों में से कोई एक डिजिट आ रहा हो तो हम कहेंगे कि वो ऑड नंबर है, वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, ऑड नंबर कहा जाएगा। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट देखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमने चेक करनी है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि अ नंबर एक ऐसा नंबर which has only two distinct factors, which has only two distinct factors, two distinct factors। डिस्टिंक्ट कहते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ को या डिफरेंट को कहते हैं, यानी मुख्तलिफ, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। और वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 and the number itself, that is 1 and the number itself, यानी एक ऐसा नंबर जिसके दो डिफरेंट फैक्टर्स हों, और वो दो डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हों, फर्स्ट फैक्टर उसका 1 हो, सेकंड फैक्टर वो खुद ही हो, तो फिर ऐसा नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं 2 लेता हूं तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, दो मुख्तलिफ फैक्टर हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 1 2 2, यानी 2 के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर है 1 और 2। पहला फैक्टर कौन सा है, 1 है, दूसरा फैक्टर वो खुद ही है यानी 2 ही है, तो इसलिए 2 क्या होगा, आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से 3 है, 3 का दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 3, यानी 1 3 3 होता है और किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 3 के इक्वल नहीं आ सकता। इसी तरीके से 5 है 1 into 5, इसी तरीके से 7 है 1 into 7, इसी तरीके से 9 स्टूडेंट जो है वो प्राइम नंबर क्यों प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 के आपके पास 3 फैक्टर्स आते हैं 1 3 और 9 यानी हम 1 into 9 भी लिख सकते हैं 9 को, 3 3 भी 9 होता है, तो इट मींस के 9 के 3 फैक्टर्स आपके पास आ गए, 1 आ गया, 9 आ गया और 3 आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि 9 जो है वो ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। 7 है, इसके बाद आपके पास 11 है, क्योंकि 11 को आप 1 into 11 लिखते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसके बाद 13 है, क्योंकि 13 को आप लिख सकते हैं 1 into 13, इसके बाद 15 नहीं है, 17 है, 1 into 17, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। अब याद रखें स्टूडेंट कि जो प्राइम 2 जो है वो सिर्फ वाहिद वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता सिर्फ 2 के अलावा। 2 की ये प्रॉपर्टी है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी जो कि आपके पास क्या है, इवन भी है। एक बात, दूसरी बात यह है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 1 जो है स्टूडेंट उसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर वो होंगे जिसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, यानी दो मुख्तलिफ फैक्टर होंगे, जबकि 1 का दो सेम फैक्टर्स हैं। अगर आप 1 के फैक्टर बनाओ तो 1 1 होता है, यानी इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है, आपके पास सेम फैक्टर है, यानी डिफरेंट फैक्टर नहीं है, डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी जो 1 है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और इसके अलावा
अच्छा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी 2 की जो दो प्रॉपर्टीज है, जो 2 प्राइम नंबर है इसकी दो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी 2 वाहिद वो प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है 2 की के 2 जो है वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ये आपने इन दो चीजों को देखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर अगेन हम जरा देखते हैं कि इसके अलावा प्राइम नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हम जरा चेक करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी स्टूडेंट कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि 1 के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं होते, यानी 1 के सेम फैक्टर होते हैं। 1 1 ज़र क्या होता है? 1 होता है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि डैश इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपने उसको क्या चूज करना है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी 2 वो वाहिद प्राइम नंबर है जो कि आपके पास क्या है? इवन होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी दैट प्राइम नंबर। अब हमने स्टूडेंट जो प्राइम नंबर्स की टाइप्स है वो देखनी है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। यानी ये आपके पास क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो याद रखें कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, द प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। द प्राइम नंबर्स which is differ by 2, यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस जो है वो 2 का हो, वो प्राइम नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 41 और 43। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि 41 भी प्राइम नंबर है और 43 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, फर्क को कहते हैं। 43 माइनस 41 करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 2 आता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये जो 41 और 43 जो होंगे ये आपस में क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें एक और एग्जांपल लिखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। जैसे मैं आपके सामने 3 और 5 लिखता हूं। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर भी हैं और साथ साथ जो है ट्विन प्राइम नंबर्स भी हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स इसलिए हैं कि 3 और 5 में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? वो आपके पास 2 के इक्वल है। यानी मैं 5 माइनस 3 करता हूं तो क्या आता है? आपके पास डिफरेंस इनका 2 आता है। डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन को, फर्क को कहते हैं। यानी 5 और 3 में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो आपके पास क्या है? 2 है। तो इट मींस कि 3 और 5 जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कोई और प्राइम नंबर लिखता हूं 11 और 17 लिखता हूं, या 11 और 17 जो है ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। क्यों ट्विन प्राइम नहीं होंगे? क्योंकि 11 और 17 में अगर मैं डिफरेंस ले लूं, फर्ज करें मैं 17 माइनस 11 करता हूं, तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है यानी इनका वो क्या आता है? 6 आता है। तो इट मींस के 11 एंड 17 आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी 11 और 17 जो होंगे वो ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स वही होंगे जिनमें डिफरेंस क्या आता हो, जिनका डिफरेंस 2 के इक्वल आता हो, उनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि स्टूडेंट के ट्रिपलेट क्या होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट वो होते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी प्राइम ट्रिपलेट की, 3 consecutive prime numbers which differ by 2 from a prime triplet. 3 consecutive
consecutive prime numbers which differ by 2 which differ by 2 is called prime triplet. Prime triplet यानी 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस 2 का हो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में अगर आपके सामने 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स लिखता हूं 3, 5 एंड 7, ये तीनों नंबर्स आपस में क्या कहलाएंगे, प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्यों प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी 5 - 3 करता हूं तो 2 आता है, और 7 - 5 करता हूं भी तो वो भी क्या आता है, वो भी 2 आता है। तो इट मींस कि ये तीनों नंबर्स आपस में क्या कहलाएंगे, प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं 2, 3 और 5 लेता हूं, ये भी आपके पास 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर है। कंसेक्टिव प्राइम नंबर वो होते हैं स्टूडेंट जो एक साथ आते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखूं आपके सामने 11, 23 और नेक्स्ट लेट्स सपोज 29 लिख दूं, तो ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 11 के बाद 17 आता है, 17 के बाद जाके कहीं 23 आता है। तो इट मींस कि ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। लेकिन 2, 3, 5 जो है ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान कोई प्राइम नंबर नहीं है, और 3 और 5 के दरमियान इनके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मींस कि ये क्या कहलाएंगे, आपके पास ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब ये जो 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, ये ट्रिपलेट नहीं होंगे, क्योंकि देखें अगर 2 और 3 में मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये 3 - 2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और 3 और 5 में डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 5 - 3 करता हूं तो क्या आता है, 2 आता है। इट मींस के 2 और 3 में डिफरेंस 1 के इक्वल आ रहा है, 3 और 5 में डिफरेंस 2 के इक्वल आ रहा है। 3 और 5 में तो डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 में डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि ये तीनों जो है ये आपके पास प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। प्राइम ट्रिपलेट वही नंबर होते हैं जिनमें क्या हो, आपके पास जिनका डिफरेंस जो है, यानी 3 ऐसे कंसेक्टिव प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। तो इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बाद में आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट है कंपोजिट नंबर। आपने ये देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, या कंपोजिट नंबर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, वो नंबर क्या कहलाता है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 4 लिखें आप। फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं जो 4 को डिवाइड करते हैं, 1 है, 2 है और 4 है। यानी 4 के 3 फैक्टर्स हैं। मैं अगर 4 को 1 4 ज़र 4 भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 2 ज़र 4 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो इसके 3 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स, 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो इट मींस कि जो 4 होगा वो आपके पास क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरीके से 9 है, तो 9 के आप 1 9 ज़र 9 एक फैक्टर ये होता है, और बाकी जो 2 फैक्टर होते हैं वो 3 3 ज़र भी 9 होता है। तो इट मींस के 9 के 3 फैक्टर्स हैं आपके पास, 1 है, 3 है और 9 है। इसी तरीके से 10 है, इसी तरीके से आपके पास 15 है,
20 है, 25 है, जितने भी नंबर जिनके दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आते हों वो सब के सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो याद रखना है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर इट मींस कि वो आपके पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमने कहा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है फिर 1 को क्या होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। जबकि हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में लिखा है कि अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर हो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो अब 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है तो फिर इसको कंपोजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं बनते हैं। 1 ना प्राइम नंबर है, इसका मतलब है ना कंपोजिट नंबर है, यानी 1 के 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं होते हैं इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, और 1 के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर भी नहीं होते हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इट मींस के 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, यानी जो 1 होगा वो ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये 1 की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम बनाता हूँ। फर्स्ट कॉलम में इवन नंबर होंगे, सेकंड कॉलम में आपके पास ऑड नंबर होंगे। अब जो 33 है ये आपके पास ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पे जो है वो 3 है तो इट मींस कि ये ऑड नंबर्स है। और 50 इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है या इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये इवन नंबर होगा। इसी तरह 142 इवन नंबर होगा, 7134 इवन नंबर होगा, और 1111 जो होगा वो ऑड नंबर होगा। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो इवन नंबर होता है, और अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 3 5 7 9 हो तो वो ऑड नंबर होता है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो इट मींस कि ये ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो इट मींस कि ये भी आपके पास ऑड नंबर होगा। इसी तरीके से 523 में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आपके पास 3 है तो ये भी क्या होगा, आपके पास ऑड नंबर होगा। और 625 में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आपके पास 5 है तो ये भी ऑड नंबर होगा, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। और 75667 में ये इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है तो ये भी आपके पास ऑड नंबर होगा। और जो लास्ट नंबर है 778 इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है तो इट मींस कि ये इवन नंबर होगा क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60। आपने 20 और 60 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 32 33 34 35 36 37 है, 38 39 40 नहीं है, 41 है, 42 43 है, 44 45 46 भी नहीं है, 47 आपके पास प्राइम नंबर होता है। और इसके अलावा 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 है नहीं, 51 भी नहीं है, और 52 53 आपके पास प्राइम नंबर है, और 55 56 57 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है,
9 आपके पास प्राइम नंबर है, तो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर इन बिटवीन 20 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101 गिव्स एन ऑड प्राइम नंबर, फाइंड इट। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है जिसको हम 101 के साथ ऐड करें तो हमारे पास एक और प्राइम नंबर आता है, तो आपने वो प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है कि अगर आप 101 के साथ 3 को ऐड करें तो आपके पास 103 आ रहा है, और 103 जो है वो स्टूडेंट प्राइम नंबर भी है और ऑड प्राइम नंबर भी है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 वो प्राइम नंबर है जिसको 3 भी प्राइम नंबर है। 3 वो प्राइम नंबर है जिसको अगर हम 101 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक ऑड प्राइम नंबर यानी 103 आता है। तो हम जो फाइंड इट यानी उस नंबर को फाइंड करना है, तो वो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।